Honorable Governor, Honorable CM, Honorable Higher Education Minister, respected Chief Secretary, respected Secretary Higher Education, Secretary Home, respected DGP उत्तर प्रदेश, सभी मित्रगण, गोरखपुर के रिस्पेक्टेड जो अधिकारीगण हैं, डीएम साहब, एडीजी, डीआईजी, कमिश्नर साहब, मैं बहुत ही इमरजेंसी में वीडियो कर रहा हूं। आज मैं लगभग 8 बजे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आया हूँ। कल मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया था इलाज के लिए, और कल जब मैं इलाज के लिए घर से निकल रहा था तो क्यों गया था इसको मैं पूरी बात बता दूं कि 10 तारीख को मैं विश्वविद्यालय में अपनी पुनर्बहाली को लेकर घर पर अनशन के लिए निकलना था। 10 जून को पुलिस आई सवेरे लगभग 10 बजे, और 10 बजे नहीं और पहले लगभग 8:30 और 9 के बीच में 2 SI आए, बताया कि पुलिस की परीक्षा है, आप वहाँ मत जाइए। मैंने स्थगित कर दिया और 22 जून को अनशन की घोषणा की। 10 तारीख को 2 बजे तहसीलदार मजिस्ट्रेट आई, मेरा ज्ञापन गया। 11 को मैं सवेरे हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहा था 11 जून को। 10 जून को रात में मैं खाना नहीं खाया, मेरी तबीयत खराब थी। 11 को मैं यहीं सामने अपनी लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और जाने की तैयारी कर रहा था। थाने से 2 SI आए, उन्होंने कहा कि चलिए जो है थाना प्रभारी राकेश रोशन सिंह आपको बुला रहे हैं। मैं कहा कि चलिए। उन लोग बच्चों को जो SI थे, यंग एज के थे, उन बेटों को मैंने चाय पिलाई, साथ पी, और मुझे ये आभास नहीं था कि इस तरह धोखा और जो है साजिश रोशन सिंह जो यहाँ आए हैं, राकेश रोशन सिंह रचेंगे। मैं अपनी स्कूटी से गया, ये जो थाना है वहाँ मैं उनसे पूछा क्यों बुलाया गया है। मुझे 2 घंटा तक कंप्यूटर से कक्ष में बैठाया गया। फिर उसके बाद एक अभिषेक SI है, वो कहा कि सर चलना है आपको मेडिकल कराने, आपको 151 में अशांति का वो था तो आपको लिया गया हिरासत में और भी आप चले आएंगे। मुझे थाने की जीप से ले जाया गया हॉस्पिटल पर मेडिकल कराया, फिर ले गए मजिस्ट्रेट के यहाँ। मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं थे, उनके घर दस्तखत कराया लोगों ने ले जाकर। न मजिस्ट्रेट को मैंने देखा, न वो हमसे देखे, न मुझसे पूछे क्यों मैं आपको जेल भेज रहा हूँ। उस पर साइन कर दिए वारंट के ऊपर जेल जाने के लिए। वो लोग लेके आए, मुझसे कहे कि आपको जेल चलना है। मैं तो अवाक रह गया। फिर मैंने DM साहब को, ADM साहब को, SSP को, सबको फ़ोन मिलाया, वो लोग फ़ोन नहीं उठाए। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट उत्कर्ष जी को फ़ोन मिलाया, उन्होंने फ़ोन उठाया। मैंने कहा क्या हो रहा है, मुझे जेल क्यों भेजा जा रहा है, क्या कहें हो कि हम एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट फर्स्ट से बात कर रहे हैं जिन्होंने मुझे जेल भेजा था। उन्होंने क्या बात किया नहीं किया, ज्यों फ़ोन मेरा रखा उनका फ़ोन अब तक नहीं आया मेरे पास। मुझे तब से पुलिस ने जीप में बैठाई और ले जाकर जेल छोड़ दिया। जेल में मैं 5 दिन रहा। 5 दिन में जेल में मैं रहा। 5 दिन फास्टिंग पर था, यद्यपि जेल अधीक्षक और जेलर ने मुझसे कहा कि नहीं, हम फास्टिंग यहाँ नहीं चलने देंगे, आपको खाना पड़ेगा। तो मैं 2 रोटी और थोड़ी सी 30 से 50 ग्राम करेले की सब्जी रात में केवल खाता था, दिन में चाय आदि पीता था। मेरी तबीयत दूसरे दिन ख़राब हुई, मुझे जेल में ही हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ मुझे रखा गया 2 दिन। 5वें दिन 15 तारीख को रिहाई हुई, मैं घर आया और मैं अस्वस्थ था। 16 जून को मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना था, इसलिए कि 1:30-2 बजे के आसपास मेरा सांस फूलने लगा। तो सवेरे तक ठीक हुआ। मैं एम्बुलेंस 9 बजे बुलाया था। 9 बजे के पहले ही जिला जो है शाहपुर थाने का पूरा लगभग 4 SI, एक महिला SI के साथ हमारे दरवाजे पर आके डट गई। उसके बाद मेरा एम्बुलेंस आया। एम्बुलेंस में मैं जाने की तैयारी कर रहा था, बाहर निकला, धर पकड़ की नौबत आ गई। रोकने लगे लोग, उन्होंने एम्बुलेंस में चढ़ने ही नहीं दिया। एम्बुलेंस को डाइवर्ट करके यहाँ से भगा दिया। एम्बुलेंस को कहा भाग जाओ यहाँ से। एम्बुलेंस चली गई। मैं बीमार, मेरी पत्नी दरवाजे पर, मैं सारा वीडियो लगा रहा हूँ। मैं घर में आके बैठ गया। फिर मैंने निमिष पाटिल जो इस SP सिटी हैं उनको फ़ोन किया। मैंने पूछा ये राकेश रोशन सिंह क्या कर रहे हैं,
किस तरह का ये अमनुष्यता का व्यवहार मेरे साथ। उन्होंने न जाने क्या बात किया। राकेश रोशन सिंह यहाँ चले आए, बाहर खड़े थे, 10 मिनट वो खड़े थे। उसके बाद फिर जो है पत्नी निकल के पूछी तो कि अब कैसे जाएंगे जेल, फिर तो और कैसे जाएंगे हॉस्पिटल। तो उन लोगों ने कहा अब फिर से एम्बुलेंस बुलवा लीजिए। फिर से मैंने एम्बुलेंस बुलवाई। एम्बुलेंस में बैठा, एक सिपाही बैठा दिया गया एम्बुलेंस में। पवन इस समय एसआई था, बाकी लोग एचएन सिंह चौराहे पर चले गए। फिर उससे न जाने क्या बात हुई, बंद हुआ। उसके बाद मैं एचएन सिंह चौराहे गाड़ी से गया, उसको डाइवर्ट कर दिया, जैसे हाईजेक किया जाता हो। मेडिकल कॉलेज लेके चले गए। चलना था मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ मेरा इलाज होता है, वहाँ ले गए। मैंने फिर जब एक एसआई पवन कहा सिपाही से कि जल्दी बनाओ इनके नाम का पर्चा। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो भाई? वो कहा कि नहीं डॉक्टर साहब आप चुप रहिए। अब उस सब ने पर्चा बनवाई। फिर मैंने निमिष पाटिल जी को फ़ोन किया, एसपी सिटी को, कि अब तो ये आप हमारा जीवन, हमारा, आप क्यों मेरी हत्या करना चाहते हैं ये लोग? तो उन्होंने जो भी कहा हो, फिर एम्बुलेंस ले जाई गई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती के लिए, जहाँ भर्ती होना था डॉक्टर के पास। वहाँ से सत्यम, एसआई सत्यम और भी जो एसआई 3-4 थे पहुँचे। मेरी पत्नी थी, मैं तो बगल उस पर बैठा था और मुझे चेक हो रहा था, जो है हमारा बीपी और ब्लड चेक हो रहा था। तब वो सत्यम वहाँ जाके डॉक्टर से कहे कि इनका इलाज हम यहाँ नहीं होने देंगे, हम ले जाएंगे, आप देख लीजिए, हम ले जाएंगे, भर्ती मत करिए। ये गुंडे वस्त्र में, परिधान में अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं। किस तरीके से हैं, मैं किसको कहूँ कि ये क्या है। वहाँ से फिर डॉक्टर ने उनको कहा कि नहीं ये हमारे मर्जी से होगा। उनका तबीयत यहाँ पूर्वांचल गांधी का इलाज होता है, वो आए हैं, बीमार हैं। मुझे कहा कि नहीं बीमार नहीं है, ये आप इनको दवा देके अब छोड़ दीजिए। फिर मुझे प्राइवेट वार्ड 7 कक्ष में भर्ती कराया गया। 10:30 बजे तक पुलिस कस्टडी वहाँ लगी रही। मैं 10 बजे वहाँ से पुलिस हटे और आज जो है 8-10 तरह का टेस्ट हुआ, जिसमें ईसीजी था, ब्लड के सारे टेस्ट थे। चेस्ट के लिए मैं गया, अंत में चेस्ट का एक्सरे का रिपोर्ट जब आई है मशीन की, मेरे इन्फेक्शन और स्वेलिंग है मेरे फेफड़े में, रिपोर्ट रखी हुई है, दवा दिया गया। मैं 8 बजे वहाँ से सारी दवाओं के साथ, रात में मुझे 2 ड्रिप चला, हॉस्पिटल में मुझे 2 ड्रिप चढ़ा था और अभी आज रात में हॉस्पिटल में सांस नहीं फूला था। तो मैं आज घर आया हूँ। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है। ये पुलिस, शाहपुर थाने की पुलिस, मैं डीजीपी महोदय से, रिस्पेक्टेड से कहना चाहता हूँ, क्या यही पुलिस प्रशासन है? क्या पुलिस मेरी हत्या के लिए रखी गई है? क्या पुलिस मेरा इलाज कहेगी होगा नहीं होगा तब मेरा इलाज होगा? मेरे दरवाजे पर इस तरीके से, कल मेरा दरवाज़ा, मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ, ज़रा देखिए क्या हो रहा है। वो कौन वर्दी में गुंडे अपराधी यहाँ आए थे, क्रिमिनल्स जो हमारी हत्या करना चाहते थे। हॉस्पिटल से यदि मुझे ज़बरदस्ती ले लिए होते थे, डॉक्टर भर्ती न किया होता, मैं मर गया होता। मुझे न जाने कहाँ ले जाके ये सब गोली मार देते। जिस दिन ये लोग ले गए, जब हॉस्पिटल से मुझे, जब ये लोग हमको मजिस्ट्रेट के यहाँ ले गए, तो मुझे जब आया हूँ जेल से, तो अब पता चला है, नकल के लिए आज दिया गया है, पता चला है, वकील ने बताया कि उसमें ले जाकर बताया गया है कि ये घर से निकले और अपनी नियुक्ति को लेकर चिल्लाते हुए एचएन सिंह चौराहे पर गए और जो है एचएन सिंह चौराहे पर जाकर ये आत्मदाह करने लगे। पुलिस वालों ने रोका, पुलिस वालों से हाथापाई किए, झगड़ने लगे, इनको तब भेजा गया। मैं आपसे सभी रिस्पेक्टेड और ऑनरेबल लोगों से कहना चाहता हूं कि 60 साल की उम्र में मैंने कभी भी हजारों पत्र ऑनरेबल प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, पीएमओ को, गृह मंत्री को, गवर्नर को और चीफ जो सीएम साहब को लिखा हूं। कहीं भी एक शब्द मैंने ये लिखा हो कि मैं आत्महत्या कर लूँ, आत्मदाह कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा, किसी दूसरे की हत्या कर दूँगा, तो और कहीं भी मैं अपने 60 साल की उम्र में किसी सिपाही की वर्दी, अब 10 तारीख 11 तारीख को तो छोड़ दीजिए, कैमरा एचएन सिंह चौराहे पर लगा है, मेरे साथ चाय पी रहे हैं, उनके साथ मैं जाके हमें चाय पिलाई, हमें कंप्यूटर सीट में रखा था, सारे कैमरे हैं। मुझे कहे कि पुलिस, मैंने अपने जीवन में, अपने होश में किसी पुलिस को हाथ नहीं लगाई है मित्रों। और मैंने कभी आत्मदाह, मैंने प्रत्येक पत्र में और बहुत सारे पत्रों में अनशन, एजिटेशन, विरोध, प्रतिरोध और ये इफिगी बर्न, पुतला फूंकने की बात कही है प्रेसिडेंट की, लेकिन कभी आत्मदाह और इसकी बात नहीं की।
और किस तरीके से गांधी को झूठा लिखकर, झूठ आरोप सजित करके आप जेल ले जा रहे हैं। गांधी शर्म नहीं लगती, भय नहीं लगता आपको? आपकी क्रिमिनलाइज सिस्टम को भय नहीं लगता? क्या पुलिस का यही काम है कि झूठ और साजिश रच कर केस दर्ज करना? गांधी को केस दर्ज करके तुम ले गए हो, मजिस्ट्रेट पूछ नहीं सकते थे मजिस्ट्रेट की किस बात के लिए? हमको जानने का मौका नहीं देना चाहिए। कानून की कितनी हत्या करेंगे आप लोग? रूल्स रेगुलेशन को कितना दफन करिएगा? कुछ नहीं बचेगा हिस्से में। मैं आज आया हूँ, मैं आप लोगों से, सभी लोगों से यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे परिवार की, मेरे बच्चे पत्नी की, सबकी रक्षा की जाए। किसी समय पुलिस आएगी, हम सबकी हत्या कर सकती है, किसी समय ले जाकर मेरा कत्ल कर सकती है। शाहपुर की पुलिस हमारे दरवाजे पर नहीं आनी चाहिए। पुलिस का वर्दी मैं देख रहा हूं तो मेरा कलेजा कांप जा रहा है। मैं वर्दी नहीं देखना चाहता। ये बातें क्यों आ रही हैं पुलिस? ये बातें इसलिए आ रही है कि मैं यूनिवर्सिटी में अपनी पुनर्बहाली की मांग कर रहा हूं। 2003 में मैं मानदेय प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुआ था। मैं प्रथम श्रेणी पीजी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रिनाउंड हिस्ट्री डिपार्टमेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीएचडी हूँ। मुझे अयोग्य कहकर निकाला गया है। फूट रचित पत्र तैयार किया गया था जिसको मैं भेज दिया हूँ। मेरा हक है नियुक्ति पाना, प्रोफेसर बनना मेरा राइट है। मेरा सम्मान मुझे वापस कर दें। उसके लिए मुझे 22 को अब अनशन करना है। जब भी मैं अनशन करने निकलता हूँ, पुलिस यहाँ घर में आकर मेरे दरवाजे पर पिछली साल सीओ गोरखनाथ रवि सिंह आकर जो हरकत कर गए हैं उसकी सूचना मैं ऑनरेबल डीजीपी और ऑनरेबल गवर्नर के दफ्तर में भेज चुका हूँ। 3 पत्र लिख चुका हूँ कि यदि पुलिस अफसर को यूपी सेवा पंजिका, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन सेवा पंजिका, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सेवा पंजिका और सीओ की सेवा पंजिका, पुलिस पीपीएस की सेवा पंजिका और स्वतः रवि सिंह की जो सर्विस बुक है उसमें यह अनुमति देता है कि किसी के घर में, अनशनकारी के घर में घुसकर दहशत फैलाएंगे, बच्चों को दाने दाने के लिए मोहताज होने की धमकी देंगे और मारने की धमकी देंगे। यदि ऐसा अनुमति देता है ठीक है, यदि नहीं देता है तो रवि सिंह के विरुद्ध जो है बर्खास्तगी की कार्रवाई राजभवन से चालू की जाए। और डीजीपी महोदय पत्र पिछले ही साल चला गया था। अब यहाँ जो आए हैं राकेश रोशन सिंह, उन्होंने जो जघन्य और गंदा हरकत और अपराध करने की मेरे साथ, गांधी के साथ को, जानते हैं आप सत्य को कुचल पाएंगे, जो किए हैं। उसके लिए मैं आज सबसे निवेदन करता हूं और बार बार कहता हूं कि वीडियो मैं कल का जो जारी करूंगा, आज थे, और वीडियो जो हॉस्पिटल में जाके जिस तरीके से मुझे टांगने की कोशिश पुलिस कर रही थी, मैं बीमार, क्या मुझे अनशन भी नहीं करने देंगे? अब मेरे अनशन के वक्त आप उठाएंगे, मुझे हत्या करेंगे? मैं निवेदन करता हूं सबसे, सभी ऑनरेबल लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे घर कोई पुलिस, शाहपुर पुलिस या कोई वर्दीधारी नहीं आना चाहिए। वही वर्दीधारी आएगा जो मेरी रक्षा के लिए आएगा। मुझे गोली मारने, मेरे इलाज के लिए आप मेरा एम्बुलेंस दरवाजे से वापस करेंगे। किस क्राइम का मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है? मैं ऑनरेबल गवर्नर महोदया और रिस्पेक्टेड डीजी साहब से कहता हूं कि इसको संज्ञान में लीजिए और मेरे जीवन की, मेरे परिवार की जीवन की रक्षा की जाए। मुझे नियुक्ति का, मुझे पुनर्बहाली का या तो लेटर मेरे घर पहुंचा दें। मेरी रिसर्चेबिलिटी का, उत्कृष्टता का, इस देश के अंदर इंडोलॉजी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी का कोई विद्वान होगा तो मैं सब कुछ अपना वापस कर लूँगा। और योग्यता तो मेरी यूजीसी रेगुलेशन की और राजपत्र में संदर्भित यूजीसी रेगुलेशन और यूजीसी नेट क्वालिफाई मैं हूँ। मुझे किसी परसेंटेज से 33% बीए, 99% बीए से कोई मतलब नहीं है। ये क्रिमिनलाइज सिस्टम मुझे लेटर दे दे या मुझे 22 तारीख को अनशन करने दे, मुझे पुलिस टांगने, मुझे पुलिस मेरा मुंह दबाने, मुझे अनशन से डिस्टर्ब करने मेरे घर में नहीं आएगी, मुझे सड़क पर नहीं जाने देंगे, मैं घर में अनशन करूंगा। वैसे 22 तारीख को मैं गांधी प्रतिमा टाउन हॉल पर, गांधी प्रतिमा के नीचे अनशन करूंगा। अभी यूनिवर्सिटी जाना था, डीएम साहब के यहाँ करना था, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे गांधी प्रतिमा, ये गांधी का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये मेरा अधिकार है। आप लोग इस तरीके से मेरे बर्बरतापूर्ण ढंग से मेरी हत्या की कोशिश पुलिस न करे। मुझे अपना मौलिक अधिकार लेने दे, मौलिक अधिकार अवेल करने दे, मुझे अनशन करने दीजिए। मेरा पत्र नियुक्ति का राजभवन निकाल दे। मैं इतनी ही बस निवेदन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पुलिस से मेरे और मेरे परिवार की हिफाजत की जाए,
ये पुलिस गुंडे अपराधी किसी समय आकर मेरे परिवार के किसी व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं।